हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं। आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक लाया था मैंने जो IEA के बारे में था। उसमें हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जो न्यूक्लियर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर वो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। उसके ऊपर हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन किया हुआ था और मैंने उस पर ये भी कहा था कि इंडिया के साथ इंडिया का क्या इनिशिएटिव है आईए के साथ पार्टनरशिप जो के दौरान, और क्या स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप हुआ है हमारे आईए के साथ, और आईए के साथ मिलकर हमने किस चीज़ों के लेकर फोकस किया है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, या फिर जो जो भी इनिशिएटिव लिया है उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगी। तो आज उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कम्प्लीटली। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ इंडिया की क्या एसोसिएशन है और किस तरह की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इस दोनों में। और हम देखेंगे जो फोकस हम कर रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, और उसके साथ हम क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे इंडिया की एसोसिएशन किस तरह से है आईए के साथ। तो पहले तो हमने ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इंडिया एक फुल मेंबर नहीं है, एक बट एक एसोसिएशन कंट्रीज के अंदर है। मतलब एक एसोसिएशन कंट्री है लेकिन एक फुल मेंबर की जो लिस्ट में है उसमें इंडिया नहीं है। ठीक है। और हमने जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के दौरान आईए के साथ पार्टनरशिप किया हुआ था 2017 मार्च में, और उसके साथ ये पार्टनरशिप पे आने के बाद हमने अपने जो कोऑपरेशन जो एरियाज थी, कौन कौन सी एरिया में हम अब अपने कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किए हैं, जैसे कि एनर्जी सिक्योरिटी, डाटा स्टैटिस्टिक्स, एनर्जी एफिशिएंसी एंड पॉलिसी डायलॉग, ये सारी चीज़ों में हमने अपनी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन किया है विथ आईए। ठीक है। और जब से हमने एग्रीमेंट साइन किया है तब से हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईए की जितने सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, जितने सारे टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम्स होते हैं एंड एनर्जी फोरम्स होते हैं, हर एक चीज़ों में हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हुआ है। ठीक है। तो हमारे जो एरियाज ऑफ कोलाबोरेशन है ये डिफरेंट हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि कौन कौन सी एरिया पे हम कोलाबोरेशन कर रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर किस तरह की कोलाबोरेशन होती है। पहले हम जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी वो है इम्पोर्टेड ऑयल एंड गैस के ऊपर डिपेंडेंसी होना। ठीक है। जो हाई डिपेंडेंस हम हो रहे हैं इम्पोर्टेड ऑयल एंड गैस के ऊपर, इसको हम सिक्योर करने वाले हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो हमारे जो की फोकस एरिया होता है वो हो चुका है कि डाइवर्सिफाइंग एनर्जी सोर्सेस। हम एनर्जी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं इसको डाइवर्सिफाई करेंगे ताकि हम ज़्यादा डिपेंडेंस ना हो डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, इसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। सेकेंड है हमको स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को डेवलप करेंगे जिसमें हम खुद का जो पेट्रोलियम ऑयल हम निकाल सकते हैं, गैस निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट करनी होगी। और थर्ड है इंश्योरिंग रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम, जैसे कि हमारे हो गया विंड सिस्टम से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर सिस्टम से, ये सारी चीज़ों को भी हमें डेवलप करनी होगी ताकि ये डिपेंडेंस को हम ख़त्म कर सकें। फिर सेकेंड जो एरिया है हमारी कोलाबोरेशन का वो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इसमें क्या है, इसमें आईए हमें सपोर्ट करता है। हम जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंडिया की जो एम्बिशन है कि 500 गीगावाट तक नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हम क्रिएट करेंगे बाय 2030, उसको ये जो कमिटमेंट है ये इंडिया की तरफ से पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट किया गया था और इसको आईए सपोर्ट करता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमें काफ़ी मदद करता है। फिर सेकेंड एक है जो इंडिया की सोलर एनर्जी प्रोग्राम, आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर एलियंस के साथ जो एक कोलैबोरेशन बना के इंडिया जो सोलर एनर्जी से एनर्जी प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है, उसको भी जो इसका जो रिसर्च एंड एक्सपर्ट वगैरह होता है, एक्सपर्टाइज हो गया, रिसर्च ट्रेनिंग कोलैबोरेशन, ये सब आईए की तरफ से भी सपोर्ट किया जा रहा है। फिर और एक चीज़ हो रहा है कि हमारे जो कार्बन जो कोल डोमिनेटेड एरिया है, एनर्जी सेक्टर है, वहाँ से जो भी कार्बन्स वगैरह निकल रहे हैं वो कार्बन फुटप्रिंट को किस तरह की रिड्यूस किया जाए बाय प्रमोटिंग क्लीनर टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया जाए ताकि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाएगा, जो कि एनवायरनमेंट के लिए, डिग्रेडेशन के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने के लिए ये कॉज क्रिएट करती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए काफ़ी हद तक हमारी मदद कर रहा है बाय प्रमोटिंग क्लीनर टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है। फिर जो थर्ड है वो है कोलैबोरेशन एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर। तो देखेंगे एनर्जी एफिशिएंसी में इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है
IAS एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम इंक्लूडिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन एमर्जिंग इकोनॉमीज E4 प्रोग्राम, इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने। और जो चीज़ है कि IA की तरफ से गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है इंडिया की लार्ज स्केल प्रोग्राम्स लाइक, जिस तरह की उज्ज्वला के बारे में आपको पता होगा, क्लीन कुकिंग फ्यूल जो गवर्नमेंट की तरफ से उज्ज्वला स्कीम से प्रोवाइड किया जाता है, उसमें भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है IA। फिर उज्ज्वला एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, इसके ऊपर भी गाइडेंस होता है। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म PAT है, इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर, इसमें भी IA की गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। फिर फोर्थ जो कोलैबोरेशन है वो है पावर सेक्टर के रिफॉर्म को लेकर। फिर IA की तरफ से जो होता है पावर सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन के लिए, हमारे जो भी पावर सेक्टर है इंडिया में, तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए IA की तरफ से भी कोलैबोरेशन किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। जो ग्रिड रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट करके चलने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस को एक्सपांड करने के लिए, सारे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से पहुंच पाए बाय डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में भी IA हमें सपोर्ट करता है। फिर और एक चीज़ होता है, हमारे जो स्मार्ट ग्रिड्स वगैरह डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें भी IA की सपोर्ट काफ़ी मददगार होती है हमें। और एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन, जो भी फ्लक्चुएटिंग रिन्यूएबल पावर हमारा है, उसमें किस तरह की एनर्जी स्टोरेज की जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसको किस तरह की सोल्यूशन किया जाए, इसमें भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है IA। फिर जो फिफ्थ एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन है वो है डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें इंडिया कंट्रीब्यूट्स एनर्जी डाटा टू द IA एनहांसिंग ग्लोबल एनर्जी मार्केट एनालिसिस। उसमें जो IA की जो रिपोर्ट प्रोड्यूस होती है ग्लोबल एनर्जी को लेकर, उसमें एनालिसिस के लिए भी इंडिया हेल्प करता है, ठीक है। और डाटा कलेक्शन इंप्रूवमेंट के लिए IA वर्क्स विद इंडियन गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एनर्जी डाटा कलेक्शन। एनर्जी का जो भी डाटा कलेक्शन है उसको इंडिया की गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए भी IA वर्क करता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, जो कि बेटर पॉलिसी डिसीजन बना, मतलब हमें डाटा क्यों कलेक्शन करना क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक बेटर पॉलिसी बना सके फ्यूचर के लिए, हमारे पॉपुलेशन के लिए, इसके लिए डाटा कलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और डिफरेंट चीज़ों के लिए भी डाटा कलेक्शन टाइम टू टाइम होता है, तो एनर्जी का डाटा कलेक्शन के लिए भी IA हमें बहुत मदद करता है। फिर और एक यहाँ पे आता है कि इंडिया की तरफ से एक जॉइंट रिपोर्ट भी पब्लिश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ IA, जिसमें हम इंडिया की तरफ से इंडिया एनर्जी आउटलुक एक पब्लिश होता है हर साल। और इसमें ये बताया गया होता है कि दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ इंडियन एनर्जी फ्यूचर। इंडिया की एनर्जी फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर ये एनालिसिस प्रोवाइड करता है। डिमांड ग्रोथ के ऊपर फोकस करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह के हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, हमारे जो एनर्जी फ्यूचर है उसमें हम क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइज कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हम किस तरह की कर रहे हैं, ये सब का डाटा इसमें होता है। फिर सेकेंड जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। इसमें हम देखते हैं कि जो भी कंट्री का जो सिग्निफिकेंस ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड है, कि कोल से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है हमारा, रिन्यूएबल एनर्जी से कितना होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कितना, न्यूक्लियर कितना, नेचुरल गैस कितना, ये सारी चीज़ों में क्या क्या हमारे इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, ये सब इसमें पब्लिश किया जाता है। तो अगर हम देखें कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया की रोल क्या है, अगर ये एक चीज़ आती है तो आप लोग देख सकते हैं इंडिया का जो ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन है, सिग्निफिकेंट शेयर हम इंडिया की तरफ से होता है। क्योंकि देखिए एक वास्ट पॉपुलेशन कंट्री है, ये दुनिया की सबसे नंबर 1 कंट्री, पॉपुलेटेड कंट्री है, तो डेफिनेटली एनर्जी कंजप्शन भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा होगी। तो इंडिया की तरफ से एक सिग्निफिकेंट शेयर होता है एनर्जी कंजप्शन के लिए। सेकेंड बात ये है, हम हमारे तरफ से सोलर एंड विंड कैपेसिटी विंड को लेकर हम जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव ले रहे हैं डिफरेंट कंट्री को के साथ कोलैबोरेशन करके, ये भी हमारे तरफ से एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है और ग्लोबल के लिए एक बहुत मतलब हमारे इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेप है। फिर हमने ये डिसाइड किया है कि नेट जीरो एमिशन करेंगे बाय 2070, अलाइन विद द IAS गोल ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम। ये सारे रोल है इंडिया की तरफ से एनर्जी ट्रांजिशन। फिर हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, हम क्या आगे करने वाले हैं, सोचे हैं अभी तक, कि हम इंडिया की एनर्जी नीड्स कंटिन्यू टू ग्रो, डेफिनेटली ग्रो करेगी, क्योंकि हमारे इतना वास्ट पॉपुलेशन है और टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट हो रही है, सब अपने अडोप्ट कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी को, तो एनर्जी कंजप्शन तो डेफिनेटली बहुत बढ़ेगी। एंड इसी वजह से रोल इन ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस एक्सपांड करेगी, ठीक है।
सेकेंड है कंट्री प्रोग्रेस टुवर्ड्स मीटिंग इट्स रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट एंड अचीविंग इट्स क्लाइमेट गोल। हम रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से ज़्यादा हम एनर्जी कंजप्शन कर सकते हैं, ये इसके बारे में भी हम इनिशिएटिव ले चुके हैं, इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं प्रोजेक्ट, और काम भी चल रहा है। तो इसका जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है, उसके टाइम पीरियड के साथ हम किस तरह से प्रोग्रेस कर पाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और हम ये भी अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे। और क्लाइमेटिक जो कंडीशन है, क्लाइमेट को लेकर जो भी हमने अभी तक कमिटमेंट किया है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। फिर आइए सपोर्ट्स इंडियाज लीडरशिप इन इनिशिएटिव लाइक एनर्जी एक्सेस फॉर ऑल, सबको जैसे एनर्जी दिया जा सके, क्लीन कुकिंग फ्यूल जो उजाला योजना के हिसाब से, एंड ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट। कभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे जब करंट अफेयर्स की कभी आएगी इसके ऊपर। तो ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, और इसको लेकर भी आईए बहुत हमें सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है इंडिया की तरफ से, हम आईए के साथ एसोसिएशन करके किस तरह की इनिशिएटिव लिए हैं अभी तक। पहले तो बात है, हम 2017 में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट किए हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, उसके वजह से हम अपने कोलैबोरेशंस को स्ट्रेंथन किए हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, क्लीन एनर्जी, डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स को लेकर, एंड पॉलिसी डेवलपमेंट को लेकर। ये एक इनिशिएटिव है। सेकेंड है, हमने आईए के साथ को डेवलप करके रिपोर्ट एनालाइज करते हैं, जिसमें इंडिया की एनर्जी डिमांड, रिन्यूएबल ग्रोथ कितना हुआ है, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की पाथ क्या है, ये सब के बारे में हम डाटा एनालिसिस करते हैं। फिर एनर्जी एफिशिएंसी कोलैबोरेशन में हम पार्टनर किए हैं इन एमर्जिंग इकोनॉमिक E4 प्रोग्राम में टू एनहांस एनर्जी सेविंग इन इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह में, बिल्डिंग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से ज़्यादा एनर्जी सेविंग हो पाए, इसके ऊपर ये जो प्रोग्राम है, इस पे हम पार्टनरशिप कर रहे हैं आईए के साथ। फिर कोलैबोरेशन टू अचीव इंडिया टारगेट जो होता है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल से हम इतना वाट जो पावर जनरेट करेंगे बाय 2030, इसके साथ भी, एंड एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी, इसके ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं, इसके साथ भी कोलैबोरेशन हो रहा है आईए के साथ। फिर हम जो डाटा कलेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करें टू मेक बेटर पॉलिसी मेकिंग एंड मार्केट एनालिसिस, इसके ऊपर भी हम जॉइंट एफर्ट से काम करें। फिर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमने ये इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, मैंने सिर्फ इसको एक ब्रीफ मतलब एक बुलेट पॉइंट में लिख लिया है, ताकि आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाए। आईए सपोर्ट करता है इंडिया के साथ इंटीग्रेटिंग करके रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से ग्रिड में हम डेवलप कर पाए, और स्मार्ट ग्रिड को डेवलप कर पाए बाय यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, एंड एक्सप्लोरिंग एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कैसे स्टोर किया जा सके, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। फिर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम देखें तो कार्बन कैप्चर कैसे करेंगे, यूटिलाइजेशन, स्टोरेज, और हाइड्रोजन को कैसे डीकार्बोनाइज करें, ये सारी चीज़ें को भी हम फोकस कर रहे हैं। फिर आईए प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंट इन एनहांसिंग इंडियाज ऑयल एंड गैस रिजर्व टू सिक्योर सप्लाई चेन्स। इंडिया की जो भी ऑयल एंड गैस रिजर्व है, उसको एनहांस करने में टेक्निकल असिस्टेंस दे रहा है आईए। फिर रेगुलर वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव, ये सब भी इंडिया को प्रोवाइड कर रहा है आईए की तरफ से। फिर जॉइंट वर्क ऑन ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलियंस एक प्लेटफॉर्म है जिसमें इंडिया की लीडरशिप को वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एंड ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट्स में भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इतने सारे इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाला हुआ है, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हमारे इंडिया की तरफ से क्या इनिशिएटिव है एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि आईए की जो रिपोर्ट है वो न्यूक्लियर एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर था, तो इसी वजह से मैंने इसके भी ऊपर थोड़ा सा इनिशिएटिव क्या किया गवर्नमेंट की तरफ से है, उसको यहाँ पे नोटिफाई किया है। तो आप देख सकते हैं 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की इनिशिएटिव है, जिसमें हम एक स्ट्रैटेजिक प्लान करेंगे टू यूटिलाइज एबुंडेंट थोरियम रिजर्व। जो भी थोरियम रिजर्व्स है हमारे इंडिया में, उसको किस तरह की स्ट्रैटेजिक प्लान के मदद से करके हम लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी करेंगे थ्रू PHWRS, FBRS एंड एडवांस थोरियम रिएक्टर्स। ठीक है, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। फिर एक्सपेंशन ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन, हमने टारगेट किया है 22 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी करेंगे 2031 तक, जो कि डाइवर्सिफाई करेगा एनर्जी सोर्सेज एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर पावर है, ये एक बहुत बड़ी रिसोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इसको अगर हम यूटिलाइज कर पाएंगे तो काफ़ी हद तक हम फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे कम कर सकते हैं।
फिर फोकस ऑन डोमेस्टिकली डेवलप्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, इसको डेवलप हम कर रहे हैं डोमेस्टिकली, और एडवांस लेवल पे जो हैवी वाटर रिएक्टर्स है जो कि रिलायबल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिर एक ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेंट फ्यूल प्रोसेसिंग फैसिलिटी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी फ्यूल होता है उसको, जो स्पेंट फ्यूल है जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको किस तरह की रीप्रोसेस किया जाए ताकि वो सस्टेनेबल तरीके से यूज हो सकता है, और रिड्यूस न्यूक्लियर वेस्ट भी है, को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसके ऊपर भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और रिसर्च इनोवेशन के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि थोरियम यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहा है। एडवांस सेफ्टी मैकेनिज्म, जो भी मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं वो किस तरह से सेफ्टी हो, किसी को हार्म ना पहुंचाए, एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी डेवलप हो रहे हैं ताकि फ्यूचर एनर्जी नीड्स को सिक्योर किया जा सके। ठीक है, इंडिया की तरफ से कुछ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी हो रहा है। हमने पिछले देखा हम इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली किस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब ये कुछ है कि पॉइंट्स है जिसमें हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को सिक्योर करने के लिए, जैसे कि इंटरनेशनल सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स, एक पार्टनरशिप हमने बनाया विथ कंट्रीज लाइक रूसिया, यूएस एंड फ्रांस फॉर एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फ्यूल सप्लाई एंड रिएक्टर कंस्ट्रक्शन के लिए हमने इस कंट्रियों के साथ पार्टनरशिप बनाया हुआ है। फिर एक स्ट्रैटेजिक यूरेनियम प्रोक्यूरमेंट भी हम करते हैं, सिक्योरिंग फ्यूल सप्लाई थ्रू एग्रीमेंट लाइक हम ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, ये सब के साथ हमने जो यूरेनियम फ्यूल को सप्लाई को हम सिक्योर कर रहे हैं टू इंश्योर अनइंटरप्टेड रिएक्टर ऑपरेशन। जो भी रिएक्टर होंगे, रिएक्टर के लिए हमें जो भी चाहिए होता है मटेरियल रिसोर्सेस, हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए हमें डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ एबीआर जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसको भी डेवलपमेंट किया जा रहा है विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, जिसमें हम फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। प्लूटोनियम जो है एक उसको भी जनरेट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, जॉइंट प्रोजेक्ट भी हम कर रहे हैं सचाज कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि रूसिया के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है, एंड प्रपोज्ड जायतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विथ फ्रांस, ये दोनों के साथ भी हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन में हम थोड़ा बहुत कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि इंडियाज एसोसिएशन विद द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंडरस्कोर्स इज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन शेपिंग ग्लोबल एनर्जी सिस्टम। जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम चल रहा है उसमें इंडिया के साथ हमारे जो आईईए के साथ हमारे जो एसोसिएशन है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है ग्लोबल एनर्जी सिस्टम को सेव करने के लिए। और ये कोलैबोरेटिव इफोर्ट के साथ इंडिया एंड आईईए, ये दोनों की एम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ हो रही है कि हम एनर्जी को सिक्योरिटी को इंश्योर करें, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को थोड़ा एक्सीलरेट करें। और डुअल चैलेंजेस क्या है, एक तो एनर्जी डिमांड ग्रोथ है, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, तो हमारी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और उसके साथ साथ हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम अपने डिमांड को फुलफिल करते करते हम अपने नेचर को डिग्रेड कर दे, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर दे। ऐसा नहीं है, हमें सस्टेनेबल तरीके से किस तरह से हर एक चीज़ को साथ में लेते हुए चलना है, ये दोनों चीज़ों को, डुअल चैलेंजेस को हमें एड्रेस भी करना है। तो ये दोनों कर रहे हैं विथ कोलैबोरेशन। तो इसमें हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कंटेंट दिया हुआ है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव के तरफ से ज़रूरी है। तो मुझे अब विदाई दीजिए। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून फॉर द माय नेक्स्ट वीडियो।